बातें सिखाया करते थे, इत्तेफाक से उनको किसकी आदत पड़ गई? मैंने देखे हैं ना, हीरोइन की इसी तरह कर रहे होते हैं, चर्च की आदत पड़ गई उनको। अब लोगों ने उनको जाके पकड़ लिया कि यार तुम हमें समझाते हो अच्छे इंसान बनो, नाइस पर्सन बनो, और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसान के, 2 किस्में होती हैं, गंदे और अच्छे, तुम तो खुद चर्च पी के हमें समझाने के लिए आ रहे हो। अब वो सर जोड़ के बैठ गए, वो सारे चर्ची थे, चर्च पी के दिमाग सुना है, बहुत तेज चलता है। उन्होंने कहा यार अब बताओ क्या करें यार, ये तो हम बदनाम हो गए, हम तो लीडर थे, हमें तो लोग फॉलो किया करते थे, लोग कहते थे ये हैं, इनके ये दौलत में भी हमसे आगे, सेहत में भी हमसे आगे, इनसे हमने सीखना है, एजुकेशन में भी हमसे आगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार चर्च तो हमसे छूटी नहीं जा रही, हम अब ऐसा करते हैं, जो चर्च को जो लोग बुरा समझते हैं ना, तो चर्च की बुराई लोगों के दिलों से निकाल दो, लोग इसको बुरा समझना छोड़ दें। इस पे अब तहरीकें चलना शुरू हुई। सबसे पहले तो भाई चर्च का नाम चेंज किया जाए, चर्च को कहा जाए एंटी डिप्रेशन पाउडर। क्या नाम दिया जाए? ताकि जिसका नहीं भी पीने का दिल कर रहा वो भी, स्ट्रेस और डिप्रेशन तो हर शख्स को होती है तो यार। और दूसरा ये जो पैकिंग है ना इसकी, बहुत खूबसूरत पैकिंग है, पैकिंग से ऐसा लगे कोई मेड इन जापान है, तो बहुत खूबसूरत पैकिंग कर दी। फिर उन्होंने कहा ये जो हम चर्च पीते हैं गंदे मैले कपड़ों में और बरसाती नालों में बैठ के, इससे भी हमारा इमेज बहुत खराब होता है। तो चर्च होगी डिफेंस के बड़े बड़े होटलों में, लाइसेंस मिलेगा, हर नत्थू फत्तू को चर्च पीने की इजाजत नहीं है। पहले बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारे अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तुम्हारा डिफेंस के लिफ्टन में अगर घर है तो तुम्हारे लिए चर्च अलाउ होगी, अदरवाइज तुम जैसे नीच लोगों के लिए चर्च अलाउ नहीं। इस पे एक लतीफा भी आ रहा है जहन में, नीच से मुझे एक लतीफा आता है जहन में। एक चूहे ने हथनी, हाथी की जो फीमेल होती है ना, उसको प्रपोजल भेजा, आई लव यू लिख के भेजा उसको। हथनी को आया गुस्सा, हथनी ने बोला कमबख्त तू अपना कद देख, अपना कलर देख, अपनी औकात देख, नीच। ये नीच से मुझे याद आया, नीच घटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? चूहे ने बोला इन सब बातों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख। तो वो चर्चियों ने क्या किया कि यार ये एक स्टैंडर्ड होगा चर्च का, बरसाती नालों में नहीं होगी, बड़े बड़े होटलों में होगी, 3 पीस सूट टाई में होगी, एजुकेटेड लोग ये काम करेंगे, पढ़े लिखे लोग। आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैं जब ये मिसाल देता हूं तो एक और बात इसमें बीच में डाल देता हूं। जब तक उन्होंने ये माहौल नहीं बनाया था, चर्च बुरी समझी जाती थी। आपकी बच्ची के लिए कोई लड़का आया रिश्ता लेने के लिए, आपने पूछा बेटा क्या करते हो? जी मैं लम्स यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन, हमें ऐसा ही बच्चा चाहिए। और बेटा आपकी अर्निंग कितनी है? लाखों रुपए कमाता हूँ, माशाल्लाह। घर अपना है? जी अपना घर है, माशाल्लाह। 4 शादियां तो नहीं करोगे? नहीं, मैं मुफ्ती साहब से बिल्कुल मुतासिर नहीं हूँ, हम बातें करते हैं, मैं एक ही। अच्छा बेटा, अच्छा अंकल एक बात बताना भूल गया था, मैं चर्च पीता हूँ, अब दे दोगे अपनी बेटी? बोलो भाई, बोलोगे भाई निकल चल, शाबाश बाहर निकल। अगर कम वक्त पीता भी था तो बता क्यों रहा है आके? बगैर से बता रहे मैं चर्च पीता हूँ, धक्के दे के निकालोगे कि नहीं निकालोगे? लेकिन अब हुआ ये कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर थे उनको चर्च की आदत पड़ गई। अब वो क्या कर रहे हैं कि यार हम लोग में सोसाइटी में बुरे समझे जा रहे हैं, उन्होंने चर्च का स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद वीआईपी लोग चर्च पीते हैं, 3 पीस सूट और टाई में पीते हैं, पीने का स्टाइल भी ऐसा, ये नहीं होता कि यूं ही बैठ के वो मर रहे हो, कांप रहे हो, ये वाला स्टाइल खत्म कर दिया। धुआं कान से भी निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है, बहुत जबरदस्त स्टाइलिश किस्म का माहौल। मैं हल्फिया कह सकता हूँ, कसम उठा के कह सकता हूँ, कुछ वक्त के बाद चर्च की नफरत लोगों के दिलों से निकल जाएगी। लोग कहेंगे ये भाई ये बड़े लोगों का काम है, ये मौलवी है, ये घटिया किस्म के 2 नंबर, हलाल हराम, वो काफिर, वो इस्लाम से खारिज, और ये मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर पता है क्या होगा? फिर आपके यहाँ कोई रिश्ता आएगा बच्ची के लिए, मैं जी लम्स यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, इतनी तनख्वाह है, फलाना ढिमकाना, पूरी बता दिया बेटा, बस ओके। आखिर में एक बात पूछो, बेटा चर्च पीते हो? क्या? नहीं अंकल, निकल यहाँ से, दफा हो यहाँ से। लगता है फंडामेंटलिस्ट किस्म का कोई मजहबी कट्टर जुनूनी है, आतंकवादी से तेरा ताल्लुक है, और तू ये रिस्ट्रिक्शंस हमारी बच्ची पे भी लगाएगा। 2 पुड़िया हमारी बच्ची को डेली चाहिए, हमें पता है, तो उसको भी नहीं पीने देगा। ये हाल किया है हमारा मगरिबी दुनिया ने। किसने? बोलो। जब उनकी सोसाइटी से मजहब निकला, उन्होंने साइंस और मजहब को एक दूसरे के अपोजिट समझा, हालांकि मजहब और साइंस एक दूसरे से टकराते नहीं है। अगर मजहब और साइंस एक दूसरे से टकराते तो सदियों तक, ये गैर मुस्लिमों की रिपोर्ट है, सदियों तक इस जमीन ने, आज देखो हमें हर फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट भी नजर आते हैं, गैर मुस्लिम भी नजर आते हैं, ऐसा है या नहीं है? हर फील्ड में मुस्लिम साइंटिस्ट भी, गैर मुस्लिम भी, हिंदू भी, ईसाई भी, यहूदी भी, सिख भी, हर फील्ड में आपको हर मजहब के साइंटिस्ट नजर आएंगे। इस जमीन ने सदियां ऐसी देखी है कि हर फील्ड में आपको मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा किसी और का नाम नहीं मिलेगा आपको। ये गैर मुस्लिमों की रिपोर्ट है।
और अंग्रेज ये कहते हैं, मैंने एक दफा रेफरेंस के साथ ये बयान किया था और दोबारा मौका मिला मैं उस गोरे की किताब का रेफरेंस आपके सामने रखूंगा कि इस्लाम जब दुनिया में आया और इस्लाम जब दुनिया में फैला है तो उस वक्त साइंसी तरक्की शुरू हुई। अगर इस्लाम दुनिया में ना आता, मुस्लिम साइंटिस्ट ना होते, तो आज दुनिया जिस साइंसी उरूज